बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ रहे हैं और आज हमने उसका जो है वो 9th लेक्चर जो है वो देखना है। और आज हमारा टॉपिक बहुत अहम है और वो है एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय अ कंपनी। आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इस लेक्चर को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद आप अपनी आउटलाइन बनाएंगे जिसको हम व्हाट्सएप पे चेक करेंगे और फिर मैं आपको उसके मुताबिक जो है उसकी करेक्शन वगैरह आपको जो है वो करवाऊंगा। ठीक है। ये आ गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज हमने शुरू में पढ़ लिया था कि एक्विजिशन जो होती है वो फॉर द पब्लिक पर्पज होती है और यहाँ फॉर द कंपनी होती है। ठीक है। अच्छा, तो फॉर द कंपनी होती है। ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो जो फॉर पब्लिक पर्पज होती है वो कमिश्नर होता है, लेकिन जो कंपनी की सूरत में होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है। ठीक है। अच्छा, द कमिश्नर मे ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी डिजाइनिंग टू एक्वायर लैंड फॉर इट्स पर्पस टू एक्सरसाइज द पावर कंफर्ड अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। अगर आपको याद हो तो हमने ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड लेना चाह रही है तो उसके बाद कलेक्टर जो है वो किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा कि वो मौके पे जाए और वो इस पे अपने असाइनमेंट भी बनाए, डिगिंग करे, ठीक है, दूसरे काम करे, लेवल करे, ठीक है, लाइन करे, डिमार्केशन करे। ठीक है। तो अब वहां पे तो था ना कि कलेक्टर ने ऑफिसर अपॉइंट करना था। अब वो ये बात कह रहा है कि उस ऑफिसर की जगह पे जहाँ पे ऑफिसर लिखा हुआ है वहाँ पे आप कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल कर लें। देखिए, अगर कंपनी ने जगह एक्वायर करनी है तो फिर कंपनी ही मौके पे जाके तो सर्वे करेगी ना कि क्या ये जगह मुझे सूट भी करती है या नहीं करती। तो यही वो वजह है कि उन्होंने ऑफिसर वाले लफ्ज को किससे कन्वर्ट कर दिया है, कंपनी से। In every such section, shall be construed as its for such purpose. The word for the purpose of company where substituted and substituted shall be construed as it after the word the officer, the word of the company bar uncertain। तो जी वो कह रहा है जहाँ पे सेक्शन 4 में पर्पज लिखा आएगा ना उसको आप फॉर क्या पढ़ेंगे, फॉर सच पर्पज को क्या पढ़ेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी। होप कि आपको मेरी समझ आ गई। ठीक है। और जहाँ पे वो ऑफिसर का जिक्र आएगा वो ऑब्वियसली उसकी जगह पे क्या लिखा आएगा, कंपनी लिखा आएगा। तो सेक्शन 38 इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर वो आपसे प्रोसीजर पूछ लेता है कंपनी का, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो प्रोविजन तो अप्लाई होंगी तो ये एडिशनल प्रोविजन है। तो फिर आपने उसी लिहाज से उसको अमेंड करते लिखना है। जहाँ पे ऑफिसर था वहाँ पे आपने कंपनी का लफ्ज लिख देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम कंपनी फॉर सर्टेन पर्पजेज। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है एक्चुअली ये जो है ना ये जो मसलन ये जो एम्प्लॉयर्स की जो सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे वापडा के एम्प्लॉय हो गए, ये हो गए। तो अगर इन्होंने अब ये अगर इन्होंने कोई जगह एक्वायर करनी है अपनी वो एम्प्लॉयज सोसाइटी बनाने के लिए, तो उस सूरत में ये कंपनी तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा है सेक्शन 38A में कि जब कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे एम्प्लॉयज के लिए या उनके फ़ायदे के लिए, तो उस सूरत में क्या है कि वो भी कंपनी कहलाएगा। मसला मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सेक्शन 38A, इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम कंपनी फॉर सर्टेन पर्पजेज an individual concern ordinarily employing not less than 100 workmen
100 वर्कमैन को हाईलाइट कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए कंपनी desiring to acquire land for the erection of dwelling house for workmen employed by the concern or for the provision of amenities directly connected therewith shall, so far as concerned the acquisition of such land, be deemed to be a company for the purpose of this part, and the reference to company in section 5A 67 750 shall be interpreted as reference also such concern। देखें वो कह रहा है कि जब कोई ऐसा इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे डेस्कॉन है, ठीक है, डेस्कॉन एक नाम है, एक कंपनी है, यानी वो इंडस्ट्रियल है जो काम कर रही है। तो कह रहा है एन इंडस्ट्रियल कंसर्न ऑर्डिनरीली, या आप अच्छा ऑर्डिनरीली एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 100 वर्क, जैसे वो कौन सी है, पैकेजेस की है, वहाँ पे लाहौर में पैकेजेस की है ना, वो इंडस्ट्री है पैकेजेस वालों की। तो इंडस्ट्रियल कंसर्न हो और ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, और उसके कम से कम एम्प्लॉय कितने हों, नॉट लेस देन 100 वर्कमैन ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और बाय एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉट बीइंग अ कंपनी, और वो कंपनी ना हो, वो इंडिविजुअल कंपनी ना हो। तो डिसाइडिंग टू एक्वायर लैंड, और वो क्या करना चाह रहे हो, लैंड एक्वायर करना चाह रहा हूँ, लेकिन किस लिए, फॉर द इरेक्शन ऑफ द ड्वेलिंग हाउसेज, वो घर बनाना चाह रहे हो, फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय द कंसर्न, अपने वर्कमैन के लिए, और फॉर द प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड देयर विद, या उससे वो दीगर सहूलियात वगैरह जो उससे मुतल्लिका हों। सो फॉर एज कंसर्न द एक्विजिशन ऑफ सच लैंड भी डीम टू, तो फिर उस इंडस्ट्रियल कंसर्न को क्या समझा जाएगा, कंपनी समझा जाएगा। ये कौन कह रहा है, ये सेक्शन 38 कह रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ, और वो ये है कि जहाँ पे आपको कोई चीज़ का मतलब जो है वो मुश्किल लगे, तो आपने क्या करना है, उसको एक दफ़ा आपने उसको जो है उर्दू में भी पढ़ लेना है। उर्दू में पढ़ने का आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप जो है वो इजीली जो है उसके जो मुश्किल अल्फाज वगैरह होंगे, आप उसका जो मतलब वगैरह जो है उसको आप समझ लेंगे। मसलन हम यही सेक्शन 38 जो है, सेक्शन 38 जो है, इसको हम एक नज़र जो है वो हम जो है इसको एक दफ़ा देखते हैं। सनती अदारे का मकसूद मकासद के लिए कंपनी तसव्वुर होना, किसी फ़र्द या अफराद की किसी एसोसिएशन के ज़ेर मिल्कियत और आम तौर पर कम से कम 100 कारकुनान को काम पर रखने वाला कोई ऐसा सनती अदारा जो कि कंपनी नहीं है, जो ऐसे अदारे में काम पर रखे गए अशख़ास के लिए रहायशी घरों की तामीरात या इससे बराह रास्त मुंसलिक सहूलियात की फराहमी के लिए अराज़ी हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, ऐसी अराज़ी के हसूल की हद तक इस हिस्से के मकासद के लिए कंपनी तसव्वुर होगा। और सेक्शन 5, 8, 6, 7, 17, 15 कंपनी के हवालाजात को ऐसे अदारे के हवालाजात तशरीह किया जाएगा। आगे सेक्शन 39 है, वो कहता है previous consent of commissioner and execution of agreement necessary. The provision of section 6 to 37 shall not be put in force in order to acquire land for any company unless with the previous consent of the commissioner, or nor unless the company shall have executed the agreement hereinafter mentioned. सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई जगह एक्वायर करनी है तो 2 कंडीशन हैं, एक तो कमिश्नर की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए और दूसरा गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट हो उस कंपनी का, ठीक है, और वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो एग्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। Previous inquiry. Such consent shall not be given unless the commissioner be satisfied either on the report of collector under section subsequent or by an inquiry held as hereinafter provided.
जो कमिश्नर ने अपनी सेटिस्फेक्शन कैसे करनी है, याद करें वो जो कंपनी ने या ऑफिसर ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की होगी वो फिर वो स्क्रूटनाइज होगी अंडर सेक्शन 5A, ठीक है। तो उसकी बुनियाद पे वो अपनी सेटिस्फेक्शन करेगा, या नीचे वो कह रहा है कि इंक्वायरी हो सकती है, और वो इंक्वायरी किस पर्पस के लिए हो सकती है, दैट द पर्पस ऑफ द एक्विजिशन इज ऑब्टेन लैंड फॉर द। अब ये बात हो रही है कि कैसे वो खुद को सेटिस्फाइड करेगा, कौन यानी कमिश्नर कैसे सेटिस्फाइड करेगा अगर रिपोर्ट से ये चीजें साबित हो जाएं क्या, दैट द पर्पस ऑफ एक्विजिशन इज टू ऑब्टेन लैंड फॉर इरेक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउसेज फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी और फॉर प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड देयरविद। मेरा ख्याल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट सच एक्विजिशन इज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग और वर्क फॉर अ कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड और इज टेकिंग स्टेप फॉर एंगेजिंग इटसेल्फ इन एनी इंडस्ट्री और वर्क व्हिच इज फॉर पब्लिक पर्पस। मेरा नहीं ख्याल इसको पढ़ने की जरूरत है। Such acquisition is needed for the construction of some work and that such work is likely to prove useful to the public, ठीक है। That the area proposed to be acquired is reasonable for that purpose, ठीक है। Such inquiry shall be held by such officer and at such time and place as the commissioner shall appoint, ठीक है। Such officer may summon and enforce the tender of written in accordance with CPC. Agreement with provincial government. The commissioner is satisfied after considering report, if any, of the collector under the report on a report of officer making and very under section 40 that the object of proposed acquisition is to obtain land for one of the purposes referred in clause shall require the company to enter into agreement with provincial government providing to the satisfaction of the provincial government for the following matters, ठीक है। कि वो हो और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट हो किस में, द पेमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, के गवर्नमेंट को एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट पे कैसे वो कंपनी पे करेगी, द ट्रांसफर ऑफ सच पेमेंट ऑफ द लैंड टू द कंपनी, और जो लैंड एक्वायर करने की कीमत है वो कंपनी कैसे ट्रांसफर करेगी, द टर्म्स ऑन विच द लैंड शैल बी हेल्ड बाय कंपनी, और कितने अरसे के लिए कंपनी जो है वो जगह, या टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी वो जगह को एक्वायर करने की। Where the acquisition is for the purpose of erecting dwelling houses or the provision of amenity connected with the time within which the condition on which the manner in which the dwelling houses or amenity shall be erected or provided, अगर वो घर कंस्ट्रक्शन करने का मामला है तो कितने अरसे में कंपनी जो है वो घर मुकम्मल करेगी, ये भी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है एग्रीमेंट में लिखी होगी। Where the acquisition is for the purpose falling under clause B of section, the time within which the condition on which the work shall be construed and maintained, ठीक है। clause B of subsection 1 क्या था जी, such acquisition needed for construction of some work, अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन के लिए वो एक्वायर करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में वो कितने अरसे में अपना वो काम वगैरह जो है वो मुकम्मल करेंगे। Publication of the agreement. Every such agreement shall, as soon as may be after its agreement, be published in the official gazette, and the acquisition shall be deemed to have been made subject to the terms of such agreement. Section 39 to 42 not to apply where government bound by agreement to provide land for companies. ये सेक्शन 43 कहता है कि अगर बाय virtue of law गवर्नमेंट पाबंद है ना कि वो किसी कंपनी को कोई जगह दे, तो फिर सेक्शन 39 to 42 जो है वो अप्लाई नहीं होना। आप इसको पढ़ेंगे, बड़ा इजी है। 43 है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, नो कंपनी, अच्छा कोई भी कंपनी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगी जो लैंड उसने एक्वायर की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर। सेक्शन 44 है हाउ एग्रीमेंट बिटवीन रेलवे कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में बी प्रूव्ड, उसकी प्रिंटेड कॉपी पेश कर दी जाएगी तो ये समझा जाएगा कि गवर्नमेंट के दरमियान और रेलवे के दरमियान जो है वो था एग्रीमेंट था। तो जज़ाकल्लाह, बहुत इजी था, आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वैसे ज़रूरत नहीं थी करवाने की, लेकिन चूंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसलिए मैंने पढ़ा दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।